नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने युद्ध जीतने के बाद तलवार छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। एक ऐसा राजा जिसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल साम्राज्य बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए किया। आज हम बात करेंगे इस महान सम्राट अशोक की, जिनका नाम इतिहास के सबसे महान शासकों में लिया जाता है। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व माना जाता है। वे मौर्य वंश के राजा थे और उनके दादा थे महान चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। बचपन से ही अशोक बुद्धिमानी, साहसी और कुशल योद्धा माने जाते थे। लगभग 268 ईसा पूर्व अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक बन गया। उस समय उनका राज्य वर्तमान भारत के अधिकांश भाग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध। यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने चारों ओर विनाश और लोगों का दुख देखा तो उनका हृदय बदल गया। यही उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। इसके बाद उन्होंने अपने शासन का उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि धर्म, न्याय, दया और जन कल्याण बना लिया। सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य में सड़कें बनवाई, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। उनका मानना था कि एक सच्चे राजा की पहचान उसकी सेना से नहीं बल्कि उसकी प्रजा की खुशहाली से होती है। अशोक ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। इन शिलालेखों में सत्य, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, माता पिता का सम्मान, ईमानदारी और अच्छे आचरण का संदेश दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी 4 चिन्हों वाला सारनाथ का अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के समय का ही है। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच बना 24 तिलियों वाला अशोक चक्र भी उन्हीं की विरासत का प्रतीक है। यह चक्र प्रगति, न्याय और निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी कई देशों तक पहुंचा और आज भी दुनिया के करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। इतिहासकार सम्राट अशोक को केवल एक महान विजेता नहीं